हेलो स्टूडेंट्स, इस ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिवीजन का पार्ट 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। अब इसमें हम करेंगे कि जैसे ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इस क्वेश्चन आता है कि सॉल्व मीन्स एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। अब इस वैल्यू को निकालने के आपके पास 3 मेथड है। एक है ग्राफिकली और 2 मेथड्स हैं, एक है एल्जेब्रिकली। अब एल्जेब्रिकली में फिर 2 मेथड्स हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम आपको एग्जाम में ये तो अलग से पूछा जाता है कि सॉल्व ग्राफिकली, बट एल्जेब्रिकली में ऐसा नहीं आता कि ये लिखो या ये, आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। अब हम रिवीजन कर रहे हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने सीखा हुआ होगा, बट ज़्यादातर अगर आज नहीं लिखा हुआ तो आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे? एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इसको मैं आपको ग्राफिकली भी करके दिखाऊंगी और एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन में ये 2 मेथड्स ही कर लो आप। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन है, तो पहले हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। देखो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए 1 बाय 1 इक्वेशन लेंगे। जैसे है 3x, पहले मैंने पहली इक्वेशन ली। अब देखो अगर हमें, आपको मालूम है इसका जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हम इसके कैसे निकालेंगे? पहली बार हम क्या ले लेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0। तो जब x 0 लोगे तो ये बिल्कुल 0 हो गया। आपके पास क्या बचा इक्वेशन में? 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, जिसे y इज इक्वल टू 3। साथ के साथ ही आपने इस इक्वेशन की एक क्या बना लेनी है? टेबल। यहाँ पर आपने जब x को 0 वैल्यू दी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी? 3। नाउ इसी इक्वेशन में अब y को 0 ले लो। जब आप y को 0 लोगे तो आपके पास इक्वेशन में क्या बच जाएगा? 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब y 0 हो गया तो y खत्म हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 15, तो x क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 5। तो जब आपने y को 0 लिया तो x कितना आ गया? 5। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल होगी। अब हम सेकेंड इक्वेशन की टेबल बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 4x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगेन लेट x इज इक्वल टू 0। अब जब x 0 होगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब बहुत बच्चे, अब देखो कॉमन मिस्टेक्स भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। ये इसमें क्या बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जब आपने x को 0 लिया तो यहाँ पे इस माइनस साइन को भूल जाते हैं, लेकिन आपने x को 0 लिया तो ये चीज़ 0 होगी। हमारे पास क्या बचेगा? माइनस 5 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 5y इज इक्वल टू 20, तो y क्या हो जाएगा? 20 अपॉन y आ गया माइनस। तो ये साइंस का बहुत ध्यान रखना है। एक भी साइन की गलती आपके पूरे इक्वेशन को, पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है। तो जब आपने x 0 लिया तो y आया माइनस 4। ठीक है, अब y को 0 ले लो। पहले मैंने x को 0 लिया, अब लेट y इज इक्वल टू 0। अब y को 0 लोगे तो क्या रह जाएगा? 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 20। तो जब आपने y को 0 लिया तो x कितना आ गया? 5। अब इन दोनों टेबल्स की वैल्यूज को हमने यहाँ पे ग्राफ पे शो करना है। कैसे शो करेंगे? x इज 0, y इज 3। यहाँ पर x इज 0, y की वैल्यू है,
तो y पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएंगे, y नेगेटिव होगा तो नीचे। तो x इज 0, y इज 3, ये पॉइंट आ जाएगा। x इज 5, अब x 5 है और y 0, जिसमें y 0 होता है वो x एक्सिस पे होगा पॉइंट, जिसमें x 0 है वो y एक्सिस पे। तो आपने स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है और यहाँ पर लिख देना है, ये किसकी इक्वेशन है, 3x + 5y। बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने कहा, सिर्फ दो ही फाइंड करो, एक बार x को 0 लिख के y के वैल्यू निकाल लो, एक बार y को 0 लिख के x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब देखो इधर, नेक्स्ट इज x इज 0, y इज -4, x इज 0, y इज -4, तो y नेगेटिव है, y इज -4, x इज 5, y इज 0, तो दूसरा स्केल से आप ज्वाइन करोगे तो ये किसकी आ गई, 4x - 5y। अब ये क्वेश्चन जो है आपको कई तरीके से पूछ सकते हैं। पहले तो ऐसे पूछा जा सकता है कि सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है। तो आपने टेबल बनानी है और ये इसका अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर दोनों लाइंस कट करती है, कहाँ पे कट करनी है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 0। तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, x इज 5 एंड y इज 0। तो ये पूरा क्वेश्चन है। फिर कई बार क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशन एंड शेड द एरिया बिटवीन दीज टू लाइन्स एंड y एक्सिस। तो ये दोनों लाइंस और y एक्सिस में कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसको क्या करना है, शेड करना है, ठीक है। फिर इसके साथ ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इनके वर्टिसेस, जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिखो। तो a का कोऑर्डिनेट क्या है 5,0, b का कोऑर्डिनेट क्या है, अब b जो है इसमें x 0 है और y क्या है, और c के कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें x 0 है और y कितना है -। तो ये अगर कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जाए तो कोऑर्डिनेट्स लिख लो। फिर कई बार आ जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस क्या है, दिस इज द बेस। इसमें आप देख लो कितने आ रहे पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेस हो गया 7 यूनिट्स और हाइट इसकी कितनी है, ये हाइट में 1 2 3 4 5 यूनिट्स आ रहा है। तो इसका एरिया हो जाएगा 35/2 स्क्वायर, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपके ये सारे पार्ट्स कवर कर लिए जो एक ग्राफ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आप इस तरह की ग्राफिकली 1-2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो इसको अब मैं आपको सिखा रही हूँ इसमें एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपने x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। x के कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 4, या x या y में से किसी के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑलरेडी इक्वल है, देख लो ये 5 है, ये -5 है। तो इसको कैसे सीधा का अगर ये इक्वल नहीं होते तो हम इसकी कोफिशिएंट को, इस इक्वेशन को, मैं आपको वो वाला मेथड भी करा देती हूँ, वैसे ये डायरेक्ट भी हो जाता है। बट एक आपको सिखाने के लिए, जैसे सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 3 से। तो 4 3s are 12x प्लस 60y -60 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। 3 4s are 12x -15y -60 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले के सबके साइन चेंज होंगे। अब बच्चे कई बार ये यहाँ पे देखो, अब ये माइनस नहीं, अब ये दोनों प्लस के हुए हैं। तो 75y -60 और +60 कैंसिल हो गया 0। तो 75y इज इक्वल टू 0।
तो y की वैल्यू क्या आ गई 0/75 यानी कि 0। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लिखेंगे, पुट y इन इक्वेशन 1। तो 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा 3x, y तो 0 है तो ये 0 हो गया, -15 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15, राइट। तो x आ गया 5, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 और y की, जब आपने ग्राफिकली देखा था तब भी यही आंसर आया था और ये एलिमिनेशन से किया तब भी। अब देखो बच्चे, अब एलिमिनेशन की मैं आपको दो फॉर्म सोल्व करवा रही हूँ। जैसे कई बार इक्वेशन थोड़ी डिफिकल्ट आ जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है। जैसे मान लो ये है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस टाइप का, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। देखो बच्चे, वैसे एलिमिनेशन मेथड का क्या तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, बट यहाँ पे देखो बहुत बड़े नंबर्स हैं, तो इसको आप एक इजी वे से, ये वाला मेथड तभी लगाना है जब आपका इस फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट एक जैसा हो, और यहाँ का y और यहाँ का x एक जैसा हो, तभी आपने ये मेथड लगाना है। कैसे इसको इजी कर, वैसे तो देखो 67 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई तो भी हो जाएगा, बट आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है। तो इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार ये दोनों दी हुई इक्वेशंस को क्या कर लो, एज इट इज प्लस कर लो। तो क्या हो जाएगा 110x प्लस प्लस 110 कॉमन है, आपके पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा से यही इक्वेशंस लिखो। अब अगली बार इनको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब नीचे वाले के सबके साइन चेंज। अब जब साइन चेंज होंगे, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव माइनस करेंगे, 67 में से 43 को आ गया -24x, इसको इसमें से करेंगे प्लस 24y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 24 25 48 तो -48। अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, 24 देखो सब में कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पे 11 कॉमन, 110 कॉमन था, तो 110 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। इसमें 24 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। अब आपके पास दो सिंपल सी इक्वेशंस बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, -x, सीधा इनको आप देखो अपने आप ही ये कट रहे हैं, 2y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो y इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इज 0, y इज 0। आपको सेम टाइप का एक क्वेश्चन मैं और ऐसा करने के लिए दूंगी, उससे पहले हम एक टाइप और देख लेते हैं। जैसे x/10 अब देखो ये आ गया फ्रैक्शन, नंबर्स फ्रैक्शन में आ गए। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी फ्रैक्शन में है उसके एलसीएम से हर नंबर को पहले क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 10, तो पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से। 5/5 इंटू 10 -1 इंटू 10, ये 10 से 10 कट गया, x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज, ये इक्वेशन हमारी सिंपल इसमें रिड्यूस हो गई। अब 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा 24, तो 24 से इस इक्वेशन में x/8 लिखो 24 से, y/6 लिखो 24 से, 15 लिखो, हर एक को 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 3x
प्लस 4y 3। अब देखो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y। अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म उधर है और इसमें इधर है, तो ये जरूर देखना है कि कांस्टेंट टर्म ए की साइड होनी चाहिए जब भी इनको सॉल्व करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। अगर उधर है तो दोनों इक्वेशन की इधर होनी चाहिए, इधर है तो दोनों इक्वेशन की इधर। अब इसको वही एलिमिनेशन मेथड आपको आता ही है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो दो तरह के मैंने आपको बताए क्वेश्चंस। एक मैंने आपको बताया कि जिसमें x का कोफिशिएंट ऊपर वाला और नीचे वाला मिल रहा हो, तो एक बार उनको इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके फिर एलिमिनेशन में। और अगर फ्रैक्शन आ जाती है तो एलसीएम से पहले हर एक को मल्टीप्लाई कर लो, हर टर्म को, और फिर दो इक्वेशन जो आएंगे उसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में जो आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था प्रैक्टिस के लिए, आपको वो